अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। शाहिद खान आफरीदी साहब ने अपना मकसद हासिल कर लिया, अपना एजेंडा जो चला रहे थे उसमें उन्हें कामयाबी मिल गई। शाहीन शाह आफरीदी इज़ द न्यू T20I कैप्टन एंड इसके बाद अब खैर टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा कि मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैंने किसी को नहीं कहा कि शाहीन को कैप्टन बनाया जाए, बट जहाँ तक मुझे याद है, आई डोंट नो द शो एग्जैक्टली कौन से शो में बैठ के उन्होंने कहा था, बट उन्होंने कहा था शायद रिसेंटली जो पॉडकास्ट में वो गए थे शायद उधर कहा था कि शाहीन ने कैप्टनसी की भी है, लाहौर कलंदर्स की उन्हें जिताया हुआ है, उसके उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो इनडायरेक्टली आपने उसकी तरफ इशारा तो ज़रूर किया था एंड वी ऑल नो दैट कि आप काफ़ी टाइम से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने ये करने की कोशिश की थी, बट शाहीन ने उस मंसूबे को नाकाम बना दिया। बट वही बात है ना कि कतरा कतरा अगर पत्थर पे भी गिरता है तो वो भी खैर नरम हो जाता है। तो ये तो खैर इंसान है और एक लालच जो उन्हें दिखाई गई, कैप्टनसी की लालच दिखाई गई, तो वो उस पर है कि राज़ी हो गए, जो भी खैर उन्होंने किया। वी ऑल नो दैट एंड शाहिद खान आफरीदी ही इस पूरे एजेंडे में शामिल हैं। खैर जो ARY न्यूज़ है वो भी इस एजेंडे में शामिल था, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने में। आज खैर कराची किंग्स का भी ट्वीट आया है, मुनाफिकाना ट्वीट आया है कि वो बाबर आजम को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने एज कैप्टन पाकिस्तान को लीड किया है, बहुत सी अचीवमेंट्स हैं उनकी एंड एज बैट वो शाइन करें, वो है कि वेल विशेज़ उन्होंने दी हैं बाबर आजम को। और है कि खैर वही बात है कि क्या कहा जाए इस तरह के लोगों के लिए। पहले है कि आपने हटाया है, आपने एजेंडा चलाया है कैप्टनसी से, आप कितने अरसे से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे और अब है कि वो हट गया तो आप है कि मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। एनीवेज वी ऑल नो दैट शाहिद खान आफरीदी ने किस तरह के एजेंडा चलाया है ये भी कौम जानती है, और ARY न्यूज़ का या कराची किंग्स के जो माफिया था उसने भी क्या रोल प्ले किया है इस एजेंडा में। वी ऑल नो दैट एंड अब सब खुश होंगे क्योंकि उनके जो मकसद था वो उसमें उनको कामयाबी मिल गई है। खैर जावेद आफरीदी जो कि पेशावर ज़ल्मी के ओनर हैं, ही हैज़ वॉन द हार्ट्स ऑफ मिलियन। बाबर आजम के फैंस का दिल उन्होंने जीता है एंड नॉट द फर्स्ट टाइम। पेशावर ज़ल्मी में जिस तरह से बाबर आजम को ट्रीट किया गया है, जिस तरह से बाबर आजम को रिस्पेक्ट दी गई है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, है कि पेशावर जो PSL एंड हुआ था इसके बाद जावेद आफरीदी ने अपनी रेजिडेंस पे इनवाइट भी किया था पूरी पेशावर ज़ल्मी की टीम को। बाबर आजम को है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, बाबर आजम को स्पेशल रिस्पेक्ट भी दी गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा वो एडमायर करते हैं जावेद आफरीदी साहब बाबर आजम को एंड जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं बाबर आजम को, दैट्स द रियल वे कि इस तरह से बाबर आजम को ट्रीट किया जाना चाहिए। जिस तरह से ट्रीट किया गया था PSL 7 में स्पेशली बाबर आजम को एज कैप्टन, जिस तरह से लीड है कि बाबर आजम के साथ मिसबिहेव किया गया था, हम सब ने देखा था, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था एंड बहुत ही ज़्यादा बैकलैश का सामना भी करना पड़ा था वसीम अकरम साहब को, ARY न्यूज़ को और जो कराची किंग्स के जो भी मैनेजमेंट थी उसको भी बहुत ही ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये तरीका नहीं था जिस तरह से स्कोर किया था बाबर आजम को वसीम अकरम ने ड्यूरिंग द मैच, और जिस तरह से हेल्पलेस फील कर रहे थे, नज़र आ रहे थे बाबर आजम, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ही वॉज द कैप्टन, अगर कोई चीज़ उसने कोई फैसला उन्होंने अपने ओन पे लिया है तो ही इज़ द कैप्टन एंड ही हैज़ अ राइट। और कोच जैसे स्ट्रेटजी बनाता है ऑन दी और ग्राउंड में कैप्टन ही डिसीजन लेता है। पेशावर ज़ल्मी में भी खैर हमने यही देखा था। लास्ट जो आई थिंक क्वालिफाई 1 का जो मैच था, जो पेशावर ज़ल्मी ने जीता था, 200 रन कुछ बना लिए थे पेशावर ज़ल्मी ने, और उसके बाद उसे डिफेंड किया था, बड़ी मुश्किल से खैर किया था, बट स्टिल है कि डिफेंड कर लिया था, क्योंकि खैर पेशावर ज़ल्मी के पास इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, वी ऑल नो दैट। और खैर बॉलिंग भी खैर उनकी मजबूत होने वाली है, इसके बारे में भी आएंगे अभी इसी वीडियो में। बट है कि जब जो क्वालिफाई 1 था उसमें डैरिन समी आई थिंक उनके बॉलिंग कोच हैं और हेड कोच शायद कुछ उनके इंजमाम हक साहब थे, तो डैरिन समी का कहना था डग आउट से, वो कह रहे थे कि वहाँ रियाज को लास्ट ओवर दिया जाए। आई थिंक लास्ट ओवर में 21 रन डिफेंड करने थे, but Babar Azam decided to give last over to आमिर जमाल. He showed confidence on आमिर जमाल and खैर मैं भी यही चाहती थी कि आमिर जमाल को दिया जाए, और अरशद इकबाल ने भी उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो मैं यही चाह रही थी कि अरशद इकबाल भी नहीं बट आमिर जमाल को दिया जाए, क्योंकि आई थिंक अरशद इकबाल ने सेकंड लास्ट ओवर कराया था, या तो एक ओवर वहाब रियाज का बाकी था, एक ओवर आमिर जमाल का बाकी था, तो डैरिन समी चाहते थे कि वहाब रियाज से लास्ट ओवर कराया जाए, जो कि आई डोंट थिंक सही था। बाबर आजम के एक्सप्रेशन थे जैसे मैं हूं ना टाइप एंड इसके बाद उन्होंने आमिर जमाल को लास्ट ओवर दिया और आमिर जमाल डिफेंड 21 रन्स इन द लास्ट ओवर
एंड उस वक्त कुछ खैर बैट्समैन भी सेट बैट्समैन थे, बट आमिर जमाल ने डिफेंड किया था, वो 21 रन डिफेंड किए थे एंड पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई 1 विन कर गई थी माशाल्लाह। एंड है कि वही है कि बाबर आजम ने जो डिसीजन लिया, डैनियल समी हो गए, यानी जमाल हक साहब हो गए, उस वक्त भी उन्होंने उसको बैक किया था। खैर वो काम आ गया या वो वर्क कर गया, ये भी एक बात थी, बट ही इज़ अ कैप्टन एंड ही हैज़ अ राइट टू टेक डिसीजन बाय हिज ओन। कोच का काम होता है जस्ट हेल्प करना कैप्टन को, नॉट इन्फ्लुएंस करना कैप्टन को उसके हर डिसीजन पे। एंड खैर इसके अलावा भी खबरें हैं जो मैंने कहा था कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग शायद अब अच्छी होने जा रही है। वो ये है कि भाई नसीम शाह जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते थे, उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स से। और खैर से पहले भी खबरें थी, कुछ जावेद आफरीदी का ट्वीट ही था कि वो चाहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी में नसीम शाह खेलें। एंड वी ऑल नो, अब ज़ाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर्स से उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, तो अब बहुत सी टीम्स चाहेंगी कि नसीम को अपनी टीम में लिया जाए, बट आई थिंक पेशावर ज़ल्मी ही है कि नसीम को अपनी टीम में लेने वाली है, क्योंकि बाबर का लाडला है भाई, और बाबर आजम अपनी पेशावर ज़ल्मी की टीम में अपने लाडले को नहीं लेंगे तो और किसको लेंगे। एनीवेज और पेशावर ज़ल्मी को खैर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है, और क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग तो खैर बहुत ही अच्छी है, बॉलिंग में हाँ वो स्ट्रगल करते हैं। और बॉलिंग की भाई एक है कि जिस टीम का स्ट्राइक बॉलर ही वहाब रियाज हो, तो उस टीम की बॉलिंग का जो म्यार होगा उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। बट या खैर आमिर जमाल ने काफ़ी अच्छा किया था, अरशद इकबाल ने भी पैचेस में अच्छा किया था, बट आमिर जमाल वॉज माइंड ब्लोइंग इन बॉलिंग। बट है कि वहाब रियाज भी ऑल नो जिस तरह से वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, करा हुआ होता है, उसको आके फ़ौरन रिलीज़ कर देते हैं। तो अब मुझे लगता है कि भाई पेशावर ज़ल्मी को वहाब रियाज के साथ नहीं जाना चाहिए, एंड आमिर जमाल एंड नसीम शाह के साथ अगर वो जाएंगे तो उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बैटिंग तो उनकी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग बहुत वीक थी, बैटिंग उनकी बहुत अच्छी थी। देयर इज़ बाबर, देयर इज़ साइम अयूब, देयर इज़ मोहम्मद हारिस, देयर इज़ हसीबुल्लाह द इमर्जिंग प्लेयर, और भी खैर बैटिंग बहुत अच्छी है। शायद जिमी नीशम भी पेशावर ज़ल्मी का ही हिस्सा हैं, तो बैटिंग बहुत अच्छी है पेशावर ज़ल्मी की, और बॉलिंग में वो बहुत लैक करती है। तो अगर तो नसीम शाह आ जाते हैं और साथ में आमिर जमाल भी होंगे, तो भाई पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग भी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड इंशाल्लाह यू नेवर नो, पेशावर ज़ल्मी PSL 9 का टाइटल भी विन कर सकती है, क्योंकि लास्ट भी खैर थोड़े से अनलकी रहे थे, क्वालिफाई 2 वो नहीं जीत सके थे, लाहौर कलंदर से वो हार गए थे पेशावर ज़ल्मी की टीम, बट ऑलमोस्ट खैर क्वालिफाई कर ही लिया था पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल के लिए। एंड वी ऑल वांटेड कि पेशावर ज़ल्मी ही बाबर आजम की टीम ही जीते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सकी। लाहौर कलंदर से क्वालिफाई 2 में वो हार गए थे, बट एलिमिनेटर 2 था, या एलिमिनेटर 2 में वो हार गए थे। सो या दैट वाज इट। आई थिंक कि अब नसीम शाह को पेशावर ज़ल्मी को ही लेना चाहिए, एंड आई थिंक पेशावर ज़ल्मी से उनकी बातचीत भी चल रही होगी, और ये चीज़ जल्दी रिवील की जाएगी। और पेशावर ज़ल्मी के लिए खैर अच्छा होगा, ये जो नसीम शाह है उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स में वो वेस्ट ही हो रहे थे। उनकी बैटिंग की हालत बिल्कुल है कि बहुत ही बुरी थी। बॉलिंग की हालत में खैर बॉलिंग में नसीम और हसनैन दोनों थे, बट हसनैन को भी हम सब जानते हैं कि उनकी भी लाइनो लेंथ, मुझे तो खैर वो वहाब रियाज 2.0 ही लगते हैं, बट है कि नसीम शाह इज़ माइंड ब्लोइंग, वी ऑल नो हिम, क्या ज़बरदस्त वो बॉलर है, बैटर भी खैर बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक अगर है कि पेशावर ज़ल्मी में उसने ले लिया जाता है तो फिर वो बहुत ही अच्छा ड्यू बन जाएगा इनका और आमिर जमाल का। दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।